Praise the Lord, मैं Pastor Simon Cameron, co-chairman Temple of God Ministries and director TOG TV. आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादम और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आप TOG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 03009476 पर राब्ता कर सकते हैं। उस पर अपना नाम और पता लिखकर आप भेजें और इसी तरह TOG TV को सब्सक्राइब करें और तमाम मालूमात उसके ऊपर आपको फराहम की जाएंगी। आप MDiv और BTH डिग्री को 1 साल के बाद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 162 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट इटर्नल ब्यूटी एंड लिप्स, मसीह की अब्दी खूबसूरती और होंठ। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट इटर्नल ब्यूटी एंड लिप्स का मुकाशफा बताएं और ये भी बताएं कि नबियों के होंठों को डिवाइन टच क्यों दिया गया और मसीह के होंठ पर लताफत का मायने बताएं और बनी आदम से ज्यादा हसीन और बनी आदम से ज्यादा बिगाड़ इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह की अब्दी खूबसूरती यानी जलाल और अब्दी शिफायत करना होंठों से जो कलीसिया के जलाल की बाबत और कलीसिया के होंठों का फल है इसके बारे में भी बताएं। रूहानी तालीमी चार्ट अपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। और दूसरी बात, जैसा कि पास्टर साइमन TOG थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ऑनलाइन BTH और MDiv डिग्री टेंपल ऑफ गॉड TV YouTube पे इसके ऊपर जाकर तमाम टीचिंग पूरा साल लर्न करें। व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम पता भेजें ताकि आप कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपको ये डिग्री जारी की जाए। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। ज़बूर 45 दूसरी आयत, तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने हमेशा के लिए मुबारक किया। ये साया 6 बाब 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब अल-फाज को देखा। उस वक्त सराफी में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसे दस्तपनाह से मज़बा पर से उठा लिया अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख मैंने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। मलाकी 2 बाब 7वीं आयत, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वह रब अल-फाज का रसूल है। इंसाल 12वां बाब 19वीं आयत, सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे लेकिन झूठी जबान सिर्फ दम भर की है। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं। फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन क्राइस्ट एटर्नल ब्यूटी एंड लिप्स, मसीह की अब्दी खूबसूरती और होंठ। बिलीवर क्राइस्ट ने तजस्सुम लिया और बदन में जाहिर हुआ, रूह में रास पास ठहरा, अपनी जान कुर्बान की और हमारा
कफारा दिया। क्रूसिफिक्शन के हवाला से जब हम ये 53 बाब पढ़ते हैं और दीगर रेफरेंसेस, तो क्राइस्ट की मसलूबियत, उसने अपने खून से हमारा अब्दी कफारा दिया और बदन में हमारी सज़ा को, हेल को उठाया। और जैसा कि हम क्राइस्ट की बॉडी पार्ट की नबूवती मुकाशफात को देख रहे हैं, जब हम क्राइस्ट की ब्यूटी के हवाला से और लिप्स के हवाला से ज़बूर 45 में जो आयत पढ़ी गई, बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया, जिसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है, और ज़बूर में जो नबूवती कलाम किया गया उसमें ये लिखा गया कि तू बनी आदम में सबसे ज़्यादा हंसी है और तेरे होंठों पे लताफत भरी है। ये जो एटर्नल ब्यूटी, ये क्राइस्ट के रंगत का यहाँ बयान नहीं है, वो वाइट था या ब्लैक था। वैसे क्राइस्ट की जिस्मानी जो खतोखाल और उसकी खूबसूरती देखे, वो भी बेमिसाल, जो हमें कल्चर के अंदर, यहूदी कौम के अंदर मिलती है। मगर जब यहाँ पर ये बात की गई कि वो बनी आदम में सबसे ज़्यादा हंसी, तो ये क्राइस्ट की एटर्नल ब्यूटी की बात की जा रही है और उसके होंठों की लताफत। और जैसा कि मैंने बताया कि इससे ब्यूटी से मुराद उसके चेहरे के खदोखाल या उसकी रंगत का बयान नहीं है। हालांकि जैसा मैंने बयान किया कि खदोखाल और उसकी हाइट और उसका बोलना, उसका चलना, उसका हर तरह से उसकी खूबसूरती जिस्मानी तौर पर भी ज़बरदस्त थी, और वो मुकम्मल तौर पर प्रॉपर यानी खूबसूरती के लिहाज से। और जब उसकी रंगत की बात करें तो क्राइस्ट की जो स्किन थी, ये ऑलिव स्किन थी, और इसका बयान हम इस खूबसूरती के अंदर नहीं कर रहे। हम मुकाशवा के अंदर जो क्राइस्ट की खूबसूरती का जिक्र है, ये उसकी एटर्नल जो ब्यूटी है उसका बयान है। और इसके लिए ग्रीक वर्ड कैलॉस है, जिसका मतलब ब्यूटी है। तो ये औरत की ब्यूटी या मर्द की ब्यूटी नहीं है, ये मर्द औरत दोनों के लिए ही ब्यूटी में आ रहा है। मगर इससे बढ़कर जब हम एटर्नल की ब्यूटी की बात करते हैं, तो जिस तरह दुनिया की दीगर चीज़ों के अंदर ब्यूटी होती है, तो क्राइस्ट की जब ब्यूटी का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, तो उसके साथ उसके होंठों का जिक्र आ रहा है। जब हम चेहरे की बनावट का, खदोखाल का बयान करते हैं, तो नबूवती हमें आइज़ के हवाला से, उसके फोरहेड के हवाला से, हेड के हवाला से, ईयर्स के हवाला से, नोज़ के हवाला से, उसके माउथ के हवाला से, टंग के हवाला से, हर एक बात हम नबूवत के हवाला से जानते हैं। जब हम क्राइस्ट के चेहरे की बात करते हैं तो चेहरे की ब्यूटी के ऊपर लोग जाते हैं, मगर यहाँ पर जो ब्यूटी की बात की गई है उसके अंदर जो लिप्स का बयान किया गया है कि उसके होंठों में लताफत है। तो गोया वो लताफत जो उसके होंठों के ऊपर है, यही उसकी ब्यूटी है, इसके ऊपर ये बात की जा रही है। क्राइस्ट की एटर्नल ब्यूटी उसके होंठों की लताफत से हमें नजर आती है, यानी उसका मुंह कलाम से भरा हुआ, उसकी जुबान, उसके होंठों के ऊपर कलाम हमें मिलता है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मलाकी की किताब के अंदर एक वर्स लिखी है, लाजिम है कि काहिन अपने लब पर शरीयत को महफूज रखें, क्योंकि लोग शरई मसाइल काहिन से पूछते हैं और उसके लब के ऊपर मार्फत, शरीयत, खुदा का कलाम हमेशा रहे। तो गोया ये एक खादम के हवाला से, हाई प्रीस्ट के हवाला से, रसूल के हवाला से जो यहाँ पर तालीम दी गई है, तो खुदा का बेटा हाई प्रीस्ट होता हुआ वो अपने होठों पर, अपने लब के ऊपर शरीयत को, कलाम को महफूज रखता था। गोया उसके लब, उसमें लताफत भरी हुई थी। और जब हम होठों की लताफत की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर है कि उसके लिप्स एनॉइंटेड थे ग्रेस के साथ, यानी एनॉइंटेड विद ग्रेस। क्राइस्ट के लिप्स जो एनॉइंटेड थे, और जब हम एनॉइंटिंग की बात करेंगे तो उसके सर के ऊपर 7 स्पिरिट एनॉइंटिंग थी, जिसमें हिकमत की रूह, खिद की रूह, मार्फत की रूह, खुदावंद के खौफ की रूह, मसरत की रूह, कुदरत की रूह। तो जब हम हिकमत, मार्फत, फहम की रूह का बयान करेंगे तो ये एनॉइंटिंग उसके होंठों के ऊपर, यानी उसके सर के ऊपर, उसको एज
प्रॉफिट मुकर्रर किया गया, उसको किंग के तौर पर अनॉइंट किया गया, उसको हाई प्रीस्ट के तौर पर अनॉइंट किया गया। तो जिस तरह मार्फत काहिन के लब पे महफूज होती थी ताकि लोगों के शरई मसाइल दूर करे, उनको कलाम से आगाही दे, इसी तरह खुदा का बेटा उसके होंठ के ऊपर लताफत, यानी लताफत का मानी जो यहाँ पर है ये अमीक बातें, सेंसिटिव बातें, और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड आया ग्रेस उसके लब के ऊपर थी, गोया फजल की पुरफजल बातें उसके होंठों के ऊपर थी, उसके होंठ कलाम से भरे हुए थे, यानी एनॉइंटेड लिप्स से। ये खूबसूरती खुदा के बेटे की जो ज़बूर 45 के अंदर बयान की गई है, और हमें काहिन के तौर पर क्राइस्ट के लब का पता हो, प्रॉफिट की हैसियत से किंग के तौर पर कि खुदा का बेटा उसके लिप्स किन बातों का बयान करते, और उसने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर क्राइस्ट ने भरपूर तरीके से इन होठों से खुदा के कलाम का बयान किया। और जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वर्स लिखी गई कि वो बनी आदम से जायद वो हसीन था, यानी दुनिया के अंदर ऐसी ब्यूटी किसी शख्स की नहीं थी जो खुदा के बेटे की थी, क्योंकि उसके होंठों के ऊपर कलाम खुदा, क्योंकि वो है ही कलाम खुदा, वो हाई प्रीस्ट, उसके होंठ, उसके लिप्स, उसके लब जो थे हमेशा कलाम से भरे हुए होते थे। और पतरस के खत के अंदर लिखा उसके होंठों के ऊपर मकर नहीं था, छल नहीं था, यानी वो कलाम से भरा हुआ था। तो जब ये लताफत होंठों की है, अमीक बातें, ये जो सेंसिटिव खुदा का कलाम है, प्योर वर्ड ऑफ गॉड है, तो ये क्राइस्ट के उस चेहरे से जो खूबसूरत, यानी खूबसूरती की बुनियाद ही उसके होंठों के ऊपर जो ग्रेस, जो वर्ड ऑफ गॉड था, वो उसका बयान करता था। तो गोया वो एनॉइंटेड था, उसके होंठ कलाम से एनॉइंटेड थे, ये ग्रेस से एनॉइंटेड थे, वो कलाम से भरे हुए थे, और लोगों को निजात और शिफा और बरकत, तसल्ली, जिंदगी देता रहा। और जब खूबसूरती के अंदर हम बात करते हैं, इब्रानियों पहले बाब के अंदर लिखा वो उसके जलाल का परताव, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोरी। तो जब वो उसके जलाल का परताव है, यानी खुदा ग्लोरी है, कि वो जो ग्लोरी है उसकी रिफ्लेक्शन, एक वर्ड शकाइना आता है, शकाइना में जो प्रेजेंस है, जो रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, पर यहाँ खुदा के जलाल का रिफ्लेक्शन क्राइस्ट के तजस्सम के अंदर आता है। तो गोया क्राइस्ट का तजस्सम कलाम खुदा से भरा हुआ, अलूहियत की सारी मामूली उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। तो ये ब्यूटी जो उसके होंठों के ऊपर रख दी गई, यानी वर्ड ऑफ गॉड, उसके होंठ लताफत से भरे हुए थे, यानी ग्रेस से भरना, एनॉइंट होना, यानी वो कलाम के लिए मुकर्रर किए गए थे, लोगों को कलाम सुनाता रहा। जैसे मलाकी की किताब के अंदर काहिन के हवाला से कि हाई प्रीस्ट के लब शरीयत को, कलाम को, मार्फत को महफूज रखे ताकि लोग उससे शरई मसाइल पूछे। इसलिए खुदा के बेटे के पास कोई शख्स भी मुश्किल के अंदर आया, वो जिंदगी पा गया, नजात पा गया, शिफा पा गया, मौजज़ात पा गया, क्योंकि उसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। उस कलाम ने सारी कायनात को बनाया, हर चीज कलाम ही से वकू के अंदर आई है, यानी खुदा के बेटे के जरिए ही से वकू के अंदर आई है। और कलाम खुदा खुद जब तजस्सम के अंदर आ गया है और बॉडी के अंदर, तजस्सम के अंदर इनकारनेशन रखता हुआ उसे अपनी जिंदगी से जाहिर कर दिया, और वो एटर्नल ब्यूटी, यानी वो खूबसूरती रखता है, तमाम बनी आदम से ज्यादा वो खूबसूरत हसीन है, यानी उसकी ब्यूटी उस जैसा कोई नहीं है, यानी उसकी जिंदगी के अंदर कोई ऐब नहीं है, वो पाक हस्ती है, यानी होली होना ये तकद्दस होना है। और जब हम तवारीख के अंदर शाह यूसुफ की एक जंग का हवाल पढ़ते हैं, तो वहां पर यज़रिएल ने नबूवत की राह से यूसुफ को कहा कि वो बनी अमून, मुआबियों और कोशिर से जंग करे, और ये नबूवत की राह से उसको बता दिया गया कि वो फातेह होंगे। और यूसुफ को ये भी कहा गया कि ये हमद करते हुए ये आगे बढ़े। तो शाह यूसुफ ने फिर कौम से कहा कि जब हम अटैक करेंगे दुश्मन के ऊपर तो सब हम हमद करते जाएंगे, गीत गाते चले जाएंगे, और वहां पर जो बात आई है हम हुस्न तकद्दस के साथ, यानी ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ
تو ہولینس جو ہے یہ ایک بیوٹی ہے جو کرائسٹ کے اوپر تھی، یعنی خدا کا بیٹا پاک ہولی تھا. یہ بیوٹی یہ تمام بنی آدم سے زائد وہ پاک تھا، ہولی تھا، اس لیے یہ بیوٹی کسی کے پاس نہیں تھی. اس لیے پھر زبور کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تو بنی آدم سے زیادہ حسین ہے کیونکہ تیرے ہونٹوں کے اوپر لطافت ہے، کیونکہ تو پاک ذات ہے، پاک خدا ہے، ہولی گاڈ ہے، خدا کا بیٹا تجسم کے اندر آیا ہے، کلام خدا سے معمور ہے، کلام خدا تجسم کے اندر آیا ہے. اور ہائی پریسٹ کے لب میں جس طرح کہانت رکھنے والا شریعت کو محفوظ اپنے لب پہ رکھتا تھا، یعنی کوئی بھی بات کا بیان جو ہونٹ ہی کرتے تھے جو انسان کے دل میں ہوتا، اور اگر ہونٹ بند ہو تو کوئی شخص بول نہیں سکتا. ہونٹ واحد ایسا پارٹ ہے باڈی کے اندر جو کلام کا، جو ہمارے اندر باتیں ہوتی ہے اس کا بیان کرتا ہے، جس سے لوگ آسودہ ہوتے ہیں، جس سے لوگ تسلی پاتے ہیں، جس سے لوگ بیان کا جو ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے پاتے ہیں. تو ہائی پریسٹ کے پاس کلام ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے. یہ بائبل میں لکھ دیا گیا اور زبور میں جب آیا کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر لطافت، تو یعنی یہی کہ وہ کلام سے بھرا ہوا، اس کے لپس، اس کے لب جو ہے یہ کلام اپنے ہونٹوں کے اوپر رکھتے ہیں. اس لیے اس کی بیوٹی ہولینس کے اعتبار سے اور کلام سے گریس سے انوائنٹ ہونا، یہ لپس صرف کلام ہی کا بیان کرتے تھے. اس کے منہ کے اوپر کوئی مکر، کوئی چھل، کوئی فریب، کوئی دھوکہ نہ تھا، اور وہ کلام سناتا. اور لوگوں کو بھی یہی کہا، اپنے شاگردوں کو، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. یہی پالوس نے کلام سے جو کرائسٹ سے لیا یہی تعلیم دی، اور کلام سے بھرے رہنے کے اوپر شاگردوں کو تعلیم دیتا چلا گیا. اور کلام سے جب خود بھرا ہے، لطافت بھری ہے، یعنی اس میں کثافت نہیں ہے، اس میں کثیف باتیں نہیں ہیں، اس میں آمیزش باتیں نہیں ہیں، اس میں جھوٹی باتیں نہیں ہیں، سچی باتیں ہیں اور لطافت سے بھری ہے. یعنی گریس، یعنی گریس سے بھرنا، یعنی انوائنٹڈ ود گریس. یہ لپس لطافت سے، گریس سے، کلام کی خوبصورتی سے بھرے ہوئے. اس لیے بنی آدم میں سب سے زیادہ حسین خدا کا بیٹا کرائسٹ ہولی، اور اس کے ہونٹوں کے اوپر پاکیزگی اور ورڈ آف گاڈ جو لوگوں کو نجات اور شفا دیتا پھرا. کیونکہ ہائی پریسٹ کے لب جو تھے وہ ہیں اسی لیے تھے کہ وہ اپنے لب کے نیچے معرفت کو محفوظ رکھے اور اس کا بیان کرے تاکہ لوگوں کی پرابلم، مسائل دور ہو. اور جب ہم کرائسٹ کو پھر منسٹری کے اندر دیکھتے ہیں تو یہودیہ، سامریہ، گلیل، ڈور ٹو ڈور ہر ایک کو کلام کا بیان کرتا چلا گیا. لوگ آسودہ ہوتے تھے، لوگ اس کے کلام کو سنتے تھے، زندگی پاتے تھے. اور کرائسٹ نے یہ کہا میرا کلام روح ہے اور زندگی ہے. تو گویا اس کے کلام کے اندر لائف پائی جاتی ہے، اس کے کلام کے اندر سپرٹ یعنی زندہ کرتی ہے. تو خدا کا بیٹا کلام خدا یہ زندگی دیتا ہے، جس سے بات کرتا، یہاں تک کہ مردے کو کہتا اٹھ جا تو وہ اٹھ جاتا. گونگے بولنا شروع ہوتے، بہرے سننا شروع ہوتے، لنگڑے ہڈیوں کی مانے چوکڑیاں بھرنا شروع ہوتے، آنکھیں بلائنڈ جو آنکھیں ہوتی وہ کھل جاتی. تو خدا کا بیٹا جو کہتا وہ ہو جاتا، کیونکہ اس کے کلام کے اندر قدرت، اس کے ہونٹوں کے اوپر جو معرفت ہے، اس سے لوگ زندگی پاتے تھے. اس لیے جب ہم کرائسٹ کے لپس کی بات کریں گے تو اس کے لپس دنیا کے ہونٹوں سے الگ تھے. وہ ہولی تھا، تجسم کے اندر آیا، پر جب اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تو اس کا چہرہ جو تھا بنی آدم سے زائد بگڑ گیا. جب ہم یسایہ 52 باب کے اندر پڑھتے ہیں، یسایہ 53 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا اس کے چہرہ پہ دیکھو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہو. وہ انسانوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا. تو پاسٹر سائمن بلیورز جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ دیکھو کچھ حسن و جمال نہیں، تو گویا جبکہ زبور 45 میں لکھا وہ بنی آدم سے زیادہ خوبصورت، ایکسیلنٹ بیوٹی کے لحاظ سے، پاکیزگی جو اس کی بیوٹی تھی، ہولینس جو اس کی بیوٹی تھی، گریس جو اس کے ہونٹوں کے اوپر ورڈ آف گاڈ تھا، اس طرح کی خوبصورتی بیوٹی کسی بنی نو انسان کے پاس نہیں تھی. یہ ایٹرنل بیوٹی، یہ خدا کا جلال جو اس کے اوپر تھا، اس لیے وہ خدا کے جلال کا پڑھتا ہوں. وہ ایک ریفلیکشن، ایک لائٹ کا عکس نہیں تھا
جو ریفلیکٹ تھی, جو شکائنہ کے طور پر تھی, یہ کبوت, جو گلوری, جو تجسم کے اندر آئی, خدا کا بیٹا جو الوہیت رکھتا ہے, لکھا کلسیوں پہلے باب کے اندر, وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام چیزوں سے پہلے معلوم. تو گویا اندیکھا خدا جو نور ہے, جس کی صورت کے اوپر خدا کا بیٹا, جسے تجسم لیا اور الوہیت گریس اس کے اندر پائی جاتی, وہ انوائنٹڈ تھا, اس کے ہونٹ لطافت سے یعنی گریس سے بھرے ہوئے, پاکیزگی سے بھرے ہوئے, کلام سے بھرے ہوئے. یہ ایٹرنل بیوٹی یہ کسی شخص کے پاس نہیں تھی, پر جب کراس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا کچھ حسنوں جمال لے کے ہم اس کے مشتاق ہوں. تو یہاں پر وہ چہرے کے خد و خال اور چہرے کی رنگت کے اعتبار سے بھی, چونکہ بنی نوع انسان کا گناہ کرائسٹ کے اوپر آ گیا, تو لکھا ہے 52 باب یسایا کے اندر, اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زائد بگڑ گیا. جس طرح بنی آدم سے زائد وہ بیوٹی میں تھا, حسین تھا, اسی طرح گناہ اٹھانے سے اس کا چہرہ حسن و جمال کے اندر اور پاکیزگی کے لحاظ سے, جو پاکیزگی بیوٹی تھی اس لحاظ سے, اب اس کا چہرہ بنی آدم سے زائد بگڑ گیا. اور یہ گناہ اٹھانے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہماری بدکرداریاں, ہمارے گناہ, ہماری تقصیریں, ہمارے داغ, دنیا کا کوڑ, دنیا کی بیماری, سب یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی. یعنی وہ جو دنیا کے اندر حسین ہے, وہ جو دنیا کے اندر بیوٹی والا ہے, وہ جو ایٹرنل بیوٹی رکھتا خدا کا بیٹا, جو جلالی, جو جلال کے اندر, جو پاکیزگی کے اندر, جو بے عیب, جس کے ہونٹ پاک, جو سراپا پاک, اس جیسا کوئی نہیں. ایٹرنل بیوٹی رکھنے والا صلیب کے اوپر جب اپنی جان قربان کر رہا ہے, تو بائبل مقدس کے اندر لکھا اس کے چہرے پہ تو کچھ حسن و جمال نہیں. تو یہ دونوں باتیں آپ دیکھیں کہ بالکل برعکس ہیں. جب وہ بیوٹی کے لحاظ سے اس جیسا کوئی نہیں, تو جب اس کا چہرہ صلیب کے اوپر, تو تب بھی اس جیسا کوئی نہیں. یعنی وہ گناہ جو دنیا کا تھا کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا, صرف وہی اٹھا سکتا تھا جو پاک ہے. وہ گناہ اٹھانے کے بعد پھر پاک ہو جائے, پھر جلال کے اندر داخل ہو جائے. یہ خدا کا بیٹا جس کے منہ کے اوپر, جو کاہن کے اعتبار سے, ہائی پریسٹ کے اعتبار سے لبوں کے اوپر شریعت معرفت محفوظ ہے, وہ اب تک اس کے ہونٹوں کے اوپر یہ محفوظ کر دی گئی. اور زبور 45 میں یہی لکھا, تو بنی آدم سے زائد حسین ہے اور تیرے ہونٹ لطافت سے بھرے ہیں. اور آگے تو لکھا ہے کہ ہمیشہ تک تجھے مبارک کیا گیا ہے. یعنی یہ ہمیشہ تک ہونٹ قائم رہیں گے, یہ ہمیشہ ہی بلیس ہونٹ ہے, یہ ہمیشہ ہی خدا نے ان کو بلیس کیا ہے, اس اعتبار سے کہ پاکیزگی کے لحاظ سے, ہولینس کے لحاظ سے, گریس کے لحاظ سے, لطافت کے لحاظ سے, اس جیسے ہونٹ جیسے خدا کے بیٹے کرائسٹ کے ہیں دنیا میں کسی کے نہیں تھے. اور جب ہم نبیوں کے حوالہ سے بات کرتے ہیں, جب ہم بادشاہوں کے حوالہ سے بات کرتے ہیں, جب ہم کاہنوں کے حوالہ سے بات کرتے ہیں, تو بائبل مقدس کے اندر کاہنوں کی زندگیوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس کہانت سے ہٹ گئے, اور جب لوگ شریعت سے دور ہٹ گئے تو کاہن بھی وہ ٹھیک خدمت نہ کر پائے. اور جب ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں, وہ بھی اپنے لبوں کا بعض اوقات صحیح استعمال نہ کر سکے, اور بعض دفعہ اپنے ہونٹوں کو وہ مناسب طور پر سمجھتے نہیں تھے. جس طرح یسایا کے حوالہ سے یسایا 6 باب کے اندر لکھا ہے, جب اس نے رویا دیکھی, خدا کا تخت دیکھا, خدا کا جلال دیکھا, تو اس نے کہا ہاں میں کیسا نجس ہوں, کیونکہ وہ اپنے ہونٹوں کو ناپاک کہتا ہے کہ میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. یعنی عزیہ بادشاہ جس کو کوڑ ہو گیا تھا, یسایا اس کی فیلوشپ میں بیٹھتا تھا, جس کی وجہ سے اس کی بات چیت اس کوڑی کے ساتھ تھی, اس بادشاہ کے ساتھ تھی جس کے ہونٹ ناپاک ہو چکے تھے, جس کے ماتھے کے اوپر کوڑ اس لیے نکل آیا تھا کیونکہ وہ تو کنگ تھا, وہ ہائی پریسٹ نہیں تھا, اس کے فور ہیڈ کے اوپر سونے کا پتھر نہیں تھا, مگر اس کے باوجود بادشاہ کی حیثیت سے بخور جلانے گیا تو کوڑی ہو گیا, خدا نے اس کو رد کیا. تو یسایا پروفٹ اس کی فیلوشپ میں بیٹھتا تھا, اور یسایا کو سمجھ آ گئی کہ اس کے ہونٹ ناپاک ہے, تو وہ کیسے خدمت کرے. تو خدا نے کہا کہ کون جائے گا جو خدمت کرے گا ایز پروفٹ, تو یسایا نے کہا میں ہوں, پر یسایا کے ہونٹ ناپاک تھے, یعنی اس کی فیلوشپ ٹھیک نہیں تھی. تو آپ پھر بلیور اندازہ کریں کہ آج کا بلیور اور آج کا ایک خادم بلیور اپنے ہونٹوں کا جائزہ لے
کہ اگر وہ کلام پریچ کرتا ہے, ورشپ کرتا ہے, گیت گاتا ہے, تو اس کے ہونٹوں پہ ہر روز کیا باتیں آتی ہیں, کس فیلوشپ کے اندر رہتا ہے, اپنے ہونٹوں کا کیا استعمال کرتا ہے, اس کے ہونٹوں کی اس کی بیوٹی جو ہے وہ کیا کرائسٹ جیسی ہے, کیونکہ جب وہ باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہے تو اس کو بھی اپنی بیوٹی کا خیال رکھنا پڑے گا, اپنے ہونٹوں کا جائزہ لینا پڑے گا. جس طرح فوراً یسایہ نے کہا کہ اس کے ہونٹ ناپاک ہے, تو پھر خدا نے ایک فرشتہ کو, سرافیم کو بھیجا, اس نے آسمانی مذبح پر سے ایک کوئلہ اٹھایا اور آ کر یسایہ کے ہونٹوں کو چھوا اور اس کے لبوں کو چھوا, اور اس نے کہا خدا نے میرے لب چھوئے ہیں تو گویا تیرے لب اب پاک ہے. تب وہ نبوت کرنے کے قابل ہوا. پھر آپ یسایہ 66 باب پورے پڑھیں تو اس کے اندر کیا کیا نبوتیں ملتی ہیں, جس میں کرائسٹ کے تجسم کی, پیدائش کی, کروسیفکشن کی, کماری مریم سے پیدا ہونے کی, جی اٹھنے کی, ہر ایک نبوت یسایہ نے کی. یہ اس وقت کی جب اس کے ہونٹ پاک تھے. یعنی کلام خدا جس نے مجسم ہونا ہے, اس کی بابت نبوت کرنے کے لیے ایک ایسا نبی چاہیے جس کے ہونٹ پاک ہو. تو گویا کاہن کے لب بھی پاک ہو, پروفٹ کے لب پاک ہو, بادشاہ کے لب پاک ہو, جو انوائنٹ ہو جاتے ہیں اپنے ہونٹوں کا خیال کریں. اس لیے کاہن کے لب شریعت کو, معرفت کو محفوظ رکھیں تاکہ لوگ شرعی مسائل اس سے پوچھیں. اور خدا کا بیٹا جب تجسم میں آیا اور ہائی پریسٹ کے طور پر خدمت کے اندر اس کے ہونٹوں پر لطافت تھی, یعنی گریس تھی, انوائنٹڈ تھا, گریس سے انوائنٹڈ تھا, ہولینس, یہ بیوٹی اس کے چہرے سے عیاں تھی, بنی آدم سے زائد وہ حسین تھا. تو پروفٹ کی حیثیت سے یسایہ کو ہونٹ چھوئے گئے, اس کو پاک کیا گیا, ہولی کیا گیا, اس کو وہ بیوٹی دی گئی. دین پھر اس نے پروفیسز کی اور ایک بڑا نبی یسایہ کہلایا جس نے خدا کے کلام کا بیان کیا. یہ تب جب اس کے ہونٹ پاک کیے گئے. پھر ہم یرمیہ نبی کی بابت جب یرمیہ پہلے باب کے اندر پڑھتے ہیں تو خدا نے اس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو پیدا ہو میں نے تجھے پہلے ہی سے ماں کے بدن سے ہی چن لیا تھا. تو یرمیہ کہنے لگا میں تو بچہ ہوں. خدا نے کہا تو کہتا میں بچہ ہوں, میں نے تجھے نبی ٹھہرایا ہے تاکہ تو قوموں میں اور بنی اسرائیل میں نبوت کرے, کلام سنائے, اور جو میں تجھے کلام دوں, جس کام کے لیے تجھے بھیجوں, تو جائے گا اور کلام سنائے گا. تو اس نے کہا میں تو بچہ ہوں, یعنی کلام سنانے کے قابل نہیں ہوں. تو خدا نے کہا تو بچہ ہے پر میں تیرے ہونٹوں کو چھوتا ہوں. تو خدا نے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور کہا کہ میں نے تیرے ہونٹوں کو, تیرے منہ کو کلام سے بھر دیا ہے. تو وہ نبیوں کو ہونٹوں کو چھوتا, کلام سے بھرتا. پھر انہوں نے عظیم خدمت سے انجام دی. اور جب خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا, کلام خدا, تو پھر اندازہ کریں اس کے ہونٹ کس قدر ہولی تھے, اس کے ہونٹ کس قدر گریس سے انوائنٹڈ تھے, اور کس طرح وہ خدا کے کلام کا بیان کرتا تھا. اس لیے لکھا تو بنی آدم سب سے زیادہ حسین اور تیرے ہونٹوں پہ لطافت, یعنی تو انوائنٹڈ ہے گریس سے, تیرے ہونٹ کلام سے انوائنٹڈ ہے, بھرے ہوئے ہیں. اور اس نے خدا کے کلام معرفت کا بیان کیا اور کہا میری باتیں روح ہے اور زندگی, جو کلام سنتا وہ زندگی پاتا, نجات پاتا, اطمینان پاتا. تو یسایہ کے ہونٹوں کو چھوا گیا, یرمیہ کے ہونٹوں کو چھوا گیا, حزقیل کے ہونٹوں کا ذمہ لیا تاکہ وہ بیبلون کے اندر, بابل کے اندر سخت لوگوں کے درمیان خدا کے کلام کی منادی کرے. تو گویا نبیوں نے ان کے ہونٹوں کے اوپر وہ ذمہ داریاں جب ڈالی گئی. ڈینیل جب اس نے رویا دیکھی تو وہ بے دم ہو گیا اور کہ تیری مناجات سنی گئی اور میں آیا ہوں, اور اس کو بھی چھوا اور اس کو زور بخشا. تو خدا کا فرشتہ زور بخشتا آیا, اور جب یسایہ کے منہ پہ انوائنٹڈ کوئلہ جو ہے یہ ہیمن کی آگ کا, یعنی ہولی جو فائر ہے, اس سے چھوا, تو خدا کا بیٹا اس کو ہولی اسپرٹ سے, اس آگ سے, اس فائر سے, اٹرنل فائر سے جو انوائنٹ کیا گیا. اسی طرح خدا کے خادموں کو بھی شعلے بنایا ہے تاکہ ان کے ہونٹ شعلے اگلے. کلام جو آگ میں تبایا ہوا, تایا ہوا کلام ہے, پاک ہونٹوں سے اس کا بیان کرنے والے بنے. اور داؤد بھی جو بادشاہ تھا, یعنی انوائنٹڈ تو ایز کنگ تھا, پر جب گیت گاتا تھا خدا کا روح آتا تھا, نبوتیں کرتا تھا, بے شمار نبوتیں اس نے کی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب تیری مدح سرائی کروں تو میرے ہونٹ شادمان ہو, یعنی خوش ہو جائے,
मैं इस तरह तेरी मदह सराई करूं। और फिर वो ये भी कहता है कि मेरे मुंह पर, मेरे होठों पर, मेरे लब पे निगहबान बैठा। यानी जिस तरह तूने यशायाह के होठों को छुआ, जिस तरह तूने यिर्मयाह के होठों को ब्लेस किया, जिस तरह तूने हिजकिय्याह डैनियल को जोर बख्शा, इसी तरह वो मसाया के हवाला से भी नबूवतें करता है। और जब अपने होठों की बात कहता है तो कहता है मेरे मुंह के ऊपर निगहबान, मेरे लबों के ऊपर, मेरे होठों के ऊपर निगहबान बिठा। यानी होली स्पिरिट जो है इसको छुए, तो होली स्पिरिट का छूना ये अनॉइंट करना है जो अनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर थी। और बनी इसराइल के हवाला से जब हम देखते हैं तो बनी इसराइल रियाकार कौम थे। लिखा वो होठों से ताजीम करते थे मगर उनके दिल खुदा से दूर थे। उनकी वर्शिप स्ट्रेंज फायर के अंदर थी। सिर्फ वो होंठ हलाते थे, होठों के ऊपर बराए नाम उनकी वर्शिप थी। यानी बेफायदा वो इबादत करते थे, बेफायदा यानी कोई उनको फायदा नहीं था, क्योंकि ये दिल से वर्शिप नहीं थी, ये होठों के साथ ये नापाक रियाकार झूठे होठों से ये वर्शिप की जाती थी, जिसकी वजह से वो ब्यूटी, वो जलाल इजराइल के ऊपर नहीं था। और खुदा का जलाल इजराइल से उठ गया और वो असीरी के अंदर चले गए। हर तरह से मुश्किल काल वबा तलवार उनके ऊपर आई, उन्होंने बहुत दुख उठाया। और आज जब हम ब्यूटी की बात करते हैं क्राइस्ट की, तो क्राइस्ट सब बनी आदम से जायद हसी, उसकी ब्यूटी इस होलीनेस की वजह से है। ये अटर्नल ब्यूटी, ये जलाल है जो वो जिस्म के अंदर रखता था, पर उसने अपने आप को खाली कर दिया। और जब क्रॉस के ऊपर आया तो लिखा उसके चेहरे पे देखो कुछ हुस्न जमाल नहीं, यानी दुनिया की नापाकी आपने ऊपर ले ली जो होलीनेस के अंदर था, जो इटर्नल ब्यूटी के अंदर था। मगर जब हम क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट के होठों को देखते हैं तो वहां पर होठों के ऊपर वो नविश्तों का बयान करता है, जिसके ऊपर मैं अभी बयान करना चाहूंगा कि उसके होठों पर लताफत भरी हुई है। ये अब तक उसको ब्लेस कर दिया गया है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। बस 7 बिलीवर्स बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 45 में जो बात लिखी गई है कि उसके होंठ लताफत से भरे हैं। और ये भरना, ये अनॉइंट होना, यानी लताफत, ग्रेस, वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम जो पाक कलाम है, जिसमें कसाफत नहीं है, कसीफ नहीं है, ये लतीफ है, सेंसिटिव है, प्योर है, पाकीज़गी है। तो होलीनेस की वजह से ये ब्यूटी क्राइस्ट के ऊपर, वो बनी आदम से जायद हसीन सबसे ज्यादा, यानी उसके होंठ माफत को रखते हैं। यानी हाई प्रीस्ट के तौर पर कलाम खुदा वो है ही कलाम, तो खिदमत के दौरान भी कलाम से भरा हुआ था। और जब क्रॉस के ऊपर जान कुर्बान की तो पास्टर साइमन बिलीवर जो रेवलेशन में देना चाहूंगा, जिस 53 बाब के अंदर लिखा है उसके चेहरे पर देखो कुछ हुस्न जमाल नहीं, कोई ब्यूटी नहीं। यानी वो जो पाकीज़गी रखता था, वो जो जलाली खुदा का बेटा, पर दुनिया का गुनाह, दुनिया की नापाकी, दुनिया की बीमारियां उठाने की वजह से उसके खदोखाल चेहरा, वो जो जलाली था वो हुस्न जमाल नहीं, वो जो बिगाड़ उसके चेहरे के ऊपर है उसमें कोई खूबसूरती नहीं है कि लिखा कि हम उसके मुश्ताक हों। जबकि ज़बूर 45 में लिखा है कि वो बनी आदम से जायद हसी है। यानी इसका मतलब है कि सलीब के ऊपर तजस्सुम के अंदर जब वो है तो कोई हुस्न जमाल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं। यानी जिस्मानी तौर पर ये खदोखाल की बात हो रही है कि गुनाह उठाने की वजह से उसका चेहरा बदल गया, कुछ हुस्न जमाल नहीं, पर उसकी एटर्नल ब्यूटी अपनी जगह पर कायम है। वो जलाल रखता है, खुदा के साथ वो पेवस्ता है। और जब होठों की बात आ रही है तो क्रॉस के ऊपर बेशक उसके चेहरे पे हुस्न जमाल नहीं, पर उसके होठों में लताफत वही है जो वो खिदमत के दौरान करता रहा। और क्रॉस के ऊपर भी और एटर्नल अब तक, एटर्निटी तक वो होंठ वैसे ही जो खिदमत के दौरान और रेजरेक्शन के अंदर और अब तक, क्योंकि ज़बूर 45 में लिखा तो बनी आदम से जायद हसी और तेरे होठों में लताफत भरी है आगे, और मैंने तेरे होठों को अब तक, हमेशा तक के लिए मुबारक किया है। तो यानी वो अब तक ब्लेस्ड है। यानी होठों की बात, यानी अगर चेहरे के खदोखाल बदल गए, उसके चेहरे पे कुछ हुस्न जमाल नहीं, वो इंसानों में हकीर मरदूद मर्दोगमनाक, पर होठों
के ऊपर वही ब्लेसिंग, वही अनॉइंटिंग, वही, क्योंकि हिकमत मार्फत की रूह क्राइस्ट के ऊपर थी, यानी वो हिकमत का बयान, मार्फत का बयान, मसरत का, कुदरत का बयान। और क्रॉस के ऊपर उसे ये जब उसके चेहरे के खदोखाल बदल गया, कुछ उसको जमाल नहीं, पर उसके होठों से क्या बात निकल रही है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये तो ग्रेस है, ये तो फजल है, यानी ये होठों की वो ब्यूटी है, वो ग्रेस है, वो एटर्नल ब्यूटी है जो क्रॉस के ऊपर खूबसूरती चेहरे के ऊपर ना होती हुई भी होठों के ऊपर ये ब्यूटी अब तक है। और उसने कहा ऐ बाप, उसने अपने बाप का इन होठों से बयान किया है, अपने बाप को पुकारा है, इन होठों ने बाप कहा है, इन होठों ने ये शफायत की है हाई प्रीस्ट के तौर पर कि इनको माफ कर दे। उन लोगों के लिए माफी मांग रहा है जिन्होंने क्राइस्ट के ऊपर हर तरह का जुल्म धरा है, जिन्होंने क्राइस्ट को कोड़े मारे हैं, थूका है, इसके ऊपर हर तरह का जुल्म किया गया, हाथों पांव में मेख लगाई गई, कोड़े मारे गए, इतनी रुसवाई, इतना दुख, पर कहा ऐ बाप। तो ये वो होंठ है जिसके होंठों के ऊपर नविश्ते हैं, यानी क्रॉस के ऊपर जितने घंटे मसीह लटका रहा वो नविश्तों का ही बयान करता रहा, वो तस्वीर में कलाम के अंदर जो लिखे गए हैं उन्हीं का बयान करता रहा, वो शफायत करता रहा। उसने डाकू को फिरदौस के अंदर उतारा, कहा तो आज मेरे साथ फिरदौस के अंदर होगा। उसने कफारा दिया तो वो हर लम्हा बोलता रहा, बाप से मुखातिब होता रहा। तो गोया उसके होंठों की ये खूबसूरती हम क्रॉस के ऊपर देख सकते हैं। ये ऐसे होंठ हैं जो कायम रहने वाले हैं, और इमसाल की किताब के अंदर लिखा है सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहते हैं। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा, उसके होंठों के ऊपर कोई मकर नहीं था, उसको बेजबान भेड़ की तरह ज़िबा करने को लेके वो अपना मुंह नहीं खोलता था, जब मुंह खोलता था तो वो मार्फत का बयान करता था, वो नविश्तों का बयान करता था, वो पुरफजल बातों का बयान करता था। यानी होलीनेस की ब्यूटी उसके चेहरे से अया नहीं थी, पर होठों के जरिए से वो ब्यूटी दिख रही है कि वो क्रॉस के ऊपर भी वो इनका बयान कर रहा है। जब हम गज़ो ग़ज़ात के अंदर पढ़ते हैं सुलेमान की लाइफ के हवाले से, शलमाइट के हवाला से, तो जो एट्रीब्यूट, जो खदोखाल सुलेमान के हवाला से बयान किए गए हैं, और उसके होठों के हवाला से जिसको हम टाइप ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, यानी सोलोमन टाइप ऑफ क्राइस्ट है। तो जो सोलोमन के होठों का बयान किया गया है गोया क्राइस्ट के होठों का, तो लिखा है उसके होंठ सोसन की मानद है, उसके होंठ सोसन की मानद है जिनसे रकीक मुर टपकता है। तो ये सोसन लिली का फूल, ये अज़खुद, ये वाइल्ड फ्लावर है जो अज़खुद उगता है ये शरून की वादियों के अंदर। तो गोया ये ब्यूटी जो है ये खूबसूरती कुदरती है, यानी ये किसी इंसान ने नहीं लगाया। खुदा का बेटा ये होंठ तजस्सुम के अंदर आए, पर ये एटर्नल ब्यूटी रखते हैं, ये लिली की मानद है, ये खूबसूरती, ये जलाल, ये ग्रेस, ये सिर्फ क्राइस्ट के होंठों के ऊपर है जिनसे रकीक मुर टपकता है। यानी खुदा का बेटा कलाम सुनाने वाला है, मार्फत सुनाने वाला है, जिंदगी की बातें करने वाला है। तो गोया जब हम क्राइस्ट की जात को हम क्रॉस के ऊपर देखते हैं तो क्रॉस के ऊपर भी वो ब्यूटी रखता है। ये होंठों की ब्यूटी हमें क्रॉस के ऊपर मुसलसल नजर आई है कि किस तरीके से वो ऐ बाप कह के पुकारता और लोगों के लिए उसने शिफायत की। तो जब हम क्राइस्ट की इस एटर्नल ब्यूटी के ऊपर बात करते हैं कि लताफत भरी हुई है, तो फिर क्राइस्ट ने फिर चूंकि हाई प्रीस्ट था, मार्फत उसके लब के ऊपर महफूज थी, और यूहन्ना 17 बाब के अंदर भी डिसाइपल की कलीसिया की शफायत की, और इसको गोल्डन लिप्स के तौर पर, सिल्वर लिप्स के तौर पर कि काहिन ने किस तरीके से जो कलीसिया वकूफ के अंदर आनी है उसकी इंटरसेशन इन होठों से की कि खुदावंद मुझे फिर अपने साथ जलाली बना ले। तो गोया वो जो एटर्नल ब्यूटी रखता था इस दुनिया के अंदर आकर क्रॉस के ऊपर जान कुर्बान की और उसने अपने होठों का इस्तेमाल किया। आज के खादम भी जब अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं तो लताफत भरी हो, ग्रेस, एनॉइंटिंग, यानी हिकमत मार्फत का कलाम, ये कलाम से बड़े हों। और डिसाइपल ने क्राइस्ट को फॉलो किया, पर यहूदा इस्करियोती ने फॉलो नहीं किया और उसने क्राइस्ट को उल्टा पकड़वाया और अपने होठों से आइन शरीयत का बयान करने की बजाय
क्राइस्ट को किस करता है तो ये गोया ऐसे होठों का भरोसा है जिसके अंदर साजिश है, जिसके अंदर नापाकी है। डिसाइपल कहलाता है, किस कर रहा है, अपने होठों को होली करार दे रहा है कि वो क्राइस्ट के साथ है, पर वो क्राइस्ट से दूर था। मगर क्राइस्ट के होठों पर लताफत थी, क्राइस्ट के होठों पर गीत थे, और वो गीत गाता गतसमनी में गया और अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, और क्रॉस के ऊपर उसने कहा है बाप इनको माफ कर। यानी ये लताफत जो उसके होठों पर थी, और ये एटर्नल ब्यूटी उसके ऊपर थी। हालांकि उसके चेहरे पे कुछ हुस्न जमाल लेकर हम उसके मुश्ताक को कोई खूबसूरती नहीं है, पर वो लिली की खूबसूरती यानी अज खुद खूबसूरती, यानी खुदा की बेटी की खूबसूरती, ये खूबसूरती किसी ने क्राइस्ट को नहीं दी जो उसके होंठों पर ग्रेस की सूरत में, कलाम की सूरत पर थी, और क्रॉस पर भी हमें नजर आई है। और फिर जलाली चेहरे के अंदर फिर दाखिल हो जाना, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह की अब्दी खूबसूरती यानी जलाल और अब्दी शफायत करना होंठों से, जो कलीसिया के जलाल की बाबत और कलीसिया के होंठों का फालिस के बारे में भी बताएं। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स लिखा कि तू बनी आदम से जायद हसी और एक हाई प्रीस्ट प्रॉपर होता था, हर तरह की खूबसूरती उसके अंदर होती थी, और जब वो कहानत करता था तो उसके बॉडी पार्ट तमाम प्रॉपर होने चाहिए, किसी के अंदर कोई ऐब कोई दाग नहीं होना चाहिए, यानी सर से पांव तक हर चीज पाक जो थे ये प्रॉपर और परफेक्ट होते। मगर ये जिस्मानी तौर पर पाक किए गए, पर यीशु मसीह खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर आया और नबी की हैसियत से भी उसने प्रॉपर इन होठों से खुदा का कलाम बयान किया, और लोगों ने कहा जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। और जब हाई प्रीस्ट के तौर पर काहिन के लब पर मार्फत महफूज होती ताकि लोग उससे शरई मसाइल पूछे, तो खुदा के बेटे ने इस दुनिया के अंदर भी और सलीब के ऊपर अपनी जान कुर्बान की, नविश्तों का बयान किया, और जब मर गया मुर्दों में से जी उठा तो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, इंटरसेशन करता है, शफायत करता है। और जब अभी अपनी जान सलीब पर कुर्बान नहीं की तो कुर्बान होने से पहले उसने एक शफायती दुआ खुदा से की, ऐ बाप मुझे फिर से आपके साथ जलाली बना दे, वो जलाल जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था, यानी वो एटर्नल ब्यूटी, वो जलाल, वो ग्लोरी जो मैं रखता था उसी तरह फिर से मुझे जलाली बना दे, यानी मैं अपनी जान अब कुर्बान करने जा रहा हूं तो मुझे अपने साथ जलाली बना दे, फिर से वो जलाल, वो इटर्नल ब्यूटी। तो उसकी ब्यूटी तो उसके होंठों से अया होती, और वो कहानत की जो हाई प्रीस्ट के तौर पर आप कहानत करता है, और बनने से पहले शफायत उठाई और ये कहा डिसाइपल्स के लिए दुआ की कि मैं इनको मुकद्दस करता हूं, सच्चाई के वसीले से इनको मुकद्दस कर, जिस तरह खुदा तूने मुझे जलाली बनाया और मैं फिर से जलाल में दाखिल हो जाऊंगा, इनको इनकी भी हिफाजत कर, इनको भी शरीर से बचाना, यानी ये डिसाइपल बचे रहे। और फिर ना सिर्फ डिसाइपल के हवाला से लिखा, फिर इनके कलाम से जो और खुदावंद की तरफ आए ईमान लाए उनको भी खुदावंद जलाली बना देना, उनकी हिफाजत करना, उनको भी रूह बदन जान के अंदर हिफाजत के अंदर सौंप दिया गया। यानी खुदा का बेटा जो गुड शेपर्ड है उसने इजराइल जेंटाइल सबको लिया और कहा मेरी और भी भेड़ें जो इस तबीले की नहीं है, यानी गैर कौमों की बाबत, तो इजराइल को भी निजात दी, गैर कौमों को भी, और गैर कौमें तो बिलीवर्स खुदावंद में आ गई हैं और आ रही हैं, मगर इजराइल एक दिन निजात पा जाएगा। पर उनके लिए ये होंठ खुले हैं क्राइस्ट के, जिसमें लताफत भरी हुई है। हालांकि बनी इस्राइल की जबान और उनके होंठ रियाकार थे, वो खुदा से दूर थे, वर्शिप नहीं करते थे, तो भी खुदा के बेटे ने बनी इस्राइल के लिए, गैर कौमों के लिए, सब के लिए शफायत की है। और डिसाइपल्स के लिए भी खुदा से कहा है कि मैं फिर से जलाली तुझ में हो जाऊं, जो जलाल मैं पहले रखता था एटर्नल ब्यूटी की, और उन लिप्स के जरिए उस ब्यूटी के साथ जो उन होठों पर थी ये शफायत की कि शरीर से इनकी हिफाजत करना, यानी कलीसिया की मुकद्दसों की, और इनके वसीले से जो रूह कलीसिया में आए उनको भी बचाना। सलीब पे जान कुर्बान करने से पहले शफायत उठाई और जी उठने के बाद भी अब शफायत उठाता है। और कलीसिया होली स्पिरिट जब शफायत जमीन पर करता है
تو ہیمن کے اندر خدا کا بیٹا شفاعت کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے، فضل کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی بلیسنگ خدا کے بیٹے نے کلیسیا کے لیے ٹھہرائی. اور جنٹائل مسیح میں آ رہے ہیں، پر بنی اسرائیل جو ہے یہ جلد خداوند کو قبول کر لے گی، مگر ان کے لیے یہ ہونٹ کھلے ہیں کرائسٹ کے، جن کے اوپر لطافت بھری ہوئی ہے. اس نے قوم غیر قوم دونوں کے لیے دعا اٹھائی ہے. اور کلیسیائیں آج جو غیر قوموں سے آئی ہیں ورشپ اٹھاتی ہیں، جیسے ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بلیورز ہم ہر سنڈے ہر روز خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، ٹی او جی چینل کے اوپر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، بائبل اسٹڈی کے اندر، تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، پرے فیسٹیول کے اندر خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح دیگر دنیا کے اندر کلیسیائیں وہ ان ہونٹوں سے خدا کا کلام بیان کر رہی ہیں، دعا کرتی ہیں، پرستش کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، گیت گاتے ہیں. تو گویا یہ ہونٹ جن کے اوپر لطافت ہے، باڈی آف کرائسٹ کے ہونٹ بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے. ان کے لیے پہلے ہی سے خدا کے بیٹے نے دعا کی ہے، اور ہمارے ہونٹوں پر وہ خوبیاں، وہ آئین، وہ احکام آج موجود ہیں، اور ہم پاکیزگی کی حالت میں حسن تقدس کے ساتھ گائے، حسن تقدس کے ساتھ کلام سنانے والے بنے. اور یہ بیوٹی جو ہے ایٹرنل ہماری زندگیوں کے اندر درجہ بدرجہ ہم ٹرانسفارم ہوتے چلے جائیں. اور جب اسرائیل کی باری آئے گی، وہ نجات پا جائے گی، تو بائبل مقدس کے اندر سفینیہ دوسرے باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ دن آتے ہیں کہ میں سب کے ہونٹوں کو پاک کروں گا. یعنی غیر قومیں تو پاک ہو رہی ہیں، اسرائیل بھی پاک ہو جائے گا. یعنی کرائسٹ کے آنے سے پہلے جس طرح شاہ یوسف نے جب بنی امون موابیوں کے ساتھ جنگ کی، اسے تقدس کے ساتھ گیت گائے، اسی طرح کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ سے پہلے ایک کلیسیا جو غیر قوم دونوں میں سے ہوگی، یعنی اسرائیل نجات پا جائے گی. لکھا میں ان کے ہونٹوں کو پاک کروں گا، ان سب کے ہونٹوں کو، یعنی کہ غیر قوموں میں سے، قوم میں سے جب وہ ہولی لپس کے ساتھ عبادت کرے گی، تو لکھا وہ ابد تک میری عبادت کریں گے، یعنی پھر 1000 سال بادشاہی میں بھی، پھر ایٹرنٹی میں. تو گویا یہ ہونٹ کرائسٹ کی طرح لطافت سے بھرے ہونے چاہیے. ہولی اسپرٹ نے ہمیں انوائنٹ کیا ہے، پاک کیا ہے، اس کو پاک رہنا ہے، کلام سے بھرے رہنا ہے. تو لکھا ہے سب کے ہونٹوں کو پاک کروں گا. تو گویا ہر مجدون کی جنگ کے اندر جب گیت گائے جائیں گے، کلیسیا گیت گائے گی، تو شاید یوسف کے جنگ کی طرح خدا کا بیٹا اینٹی کرائسٹ اور ہر مجدون کی تمام اتحادی قوتوں کو جو اینٹی کرائسٹ کے ساتھ ہوں گی اللہ کرے گا، جب ہم پاک ہونٹوں سے ورشپ کریں گے. آج بھی کلیسیاؤں کے اندر ہم ہولی ہونٹوں سے، پاک ہونٹوں سے اس کی عبادت ورشپ کریں، کیونکہ ہونٹوں کا پھل حمد کی قربانی اب ہمارے ہونٹوں پر آ چکا ہے. اس کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنے والے ہوں، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. بس سائمن بلیورز کرائسٹ کے ہونٹوں پہ لطافت، یہ لطافت خدا کا کلام، پاکیزگی، سینسٹیو لطیف باتیں، یہ گریس کرائسٹ کے ہونٹوں کے اوپر، ورڈ آف گاڈ، معرفت، اس نے معرفت کو قائم رکھا. خدا کے بیٹے نے معرفت کا بیان کیا، اور ہمیں بھی اس جلال کے اندر، جلالی ایٹرنل بیوٹی کے اندر شامل کر لیا ہے. اور اس نے جو پریئر اٹھائی ڈسائپلز کے لیے، پھر ان کے ذریعے جو کلیسیا میں آئیں گے، قوم غیر قوم سبھی، ان سب کو پاک کرنے کے لیے، شریر سے ان کی حفاظت کے لیے ایک شفایتی دعا اٹھائی. ان ہونٹوں سے جو کاہن کے لب میں کلام ہے، معرفت ہے، ہائی پریسٹ کے طور پر، اس نے پہلے ہی سے ان کو محفوظ کیا، اور اپنے آپ کو بھی کہا کہ مجھے اس جلال میں پھر سے جلالی بنا دے جو میں اپنی پیدائش سے پہلے رکھتا تھا. اور کلیسیا کے لیے یہ پہلے سفینیہ کی کتاب کے اندر آ گیا ہے کہ آخری دنوں میں ان کے ہونٹوں کو، ان سب کے ہونٹوں کو پاک کروں گا، اور وہ سب میری عبادت کریں گے. اور آج کلیسیاؤں کے اندر، اور پھر 1000 سال بادشاہی اور ابدیت کے اندر، ہم ہمیشہ پاک ہونٹوں سے، جس طرح کرائسٹ کے ہونٹ ہیں، ہولی اسپرٹ اسی طرح ان ہونٹوں کو پاکیزگی میں بڑھا رہا ہے، تاکہ خدا کے کلام سے پاک ہو کر معرفت کو لیتے ہوئے پاک ہونٹوں کے ساتھ گیت گائے. اور جو عبرانیوں 13 باب کے اندر یسایہ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس نے ان ہونٹوں کے اوپر ہونٹوں کا پھل پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی حمد کی قربانی، یعنی جو ورشپ کرنا ہے، یہ ہونٹوں کا پھل ہے، یہ سیکریفائز ہے جو ہم ہر روز چڑھاتے ہیں. تھینکس گیونگ، پریئر، ورشپ، گیت، گواہی، کلام، یہ ہونٹوں پر ایٹرنل بیوٹی ہے
जो उसने रख दी है। जिस तरह सोलेमन के होंठ शोषण की मानत थे, रकीक मोड़ टपकता था, जिस तरह क्राइस्ट के होंठ पे लताफत, कलाम और एटर्नल ब्यूटी, जलाल, इसी तरह कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट के होंठ भी उसने पाक कर दिए अपने खून से, और होली स्पिरिट इनको पाकीज़गी में बढ़ा रहा है और फिर इनमें फल पैदा हो चुका है। यानी थैंक्स गिविंग इसके अंदर आ गई है, हमद आ गई है, यानी होंठ वो पाक है जो हमद करे और पाकीज़गी में, यानी उसने तकद्दस के साथ, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ गीत गाने वाले, गवाही देने वाले, कलाम सुनाने वाले। और पतरस यही कहता है तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन हो, यानी उसमें से ग्रेस दिखे, उसके अंदर नमक हो, यानी लोग उसको टेस्ट को, हेमली टेस्ट को देख सके, उस लताफत को देख सके। और ये होंठ जिस तरह हाई प्रीस्ट के है, जिस तरह क्राइस्ट खुदा का बेटा हमारा हाई प्रीस्ट है, उसके साथ हम काहिन है, हमारे लबों के ऊपर भी, खातबों के ऊपर, मुकद्दसों के लब के ऊपर मार्फत महफूज रहे, लोगों के शरई मसाइल दूर किए जाए, उनको गुनाह से निकाला जाए, उनको बीमारियों मौत से निकाला जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनकी तरबियत दी जाए, उनको तालीम दी जाए, जिस तरह हम चैनल के ऊपर तालीम दे रहे हैं। संडे सर्विस के अंदर फुलनेस के ऊपर कलाम सुनाया जा रहा है, बाइबल स्टडी के अंदर हिस्केल की किताब की स्टडी दे रहे हैं, थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर ये ऑनलाइन जो डिग्री जारी की जा रही है, जिसके अंदर तमाम डॉक्ट्रिन टीचिंग दी जाएगी, ताकि मुकद्दसों के लब के ऊपर कलाम आए, मार्फत आए, वो खुदा के कलाम को जाने, लोगों को जिंदगी देने वाले बने। इसलिए ईमानदार इसमें बढ़ चढ़ कर आगे कलाम को सीखे। इन तमाम क्लासेस को, कोर्सेज को जो टीओजी टीवी के ऊपर, यूट्यूब के अंदर हैं, जो चैनल के ऊपर लाइव हम सुना रहे हैं, चर्च के अंदर प्रीचिंग दे रहे हैं, एक एक डॉक्ट्रिन को, टीचिंग को सुनने वाले हों, कलाम से भरे हों, ताकि हमारे होंठों के ऊपर पुरफजल बातें, नमकीन बातें हों। और पतरस ये भी कहता है जो अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबान को बदी से और अपने होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, यानी ये होंठ पाक हो, जिस तरह क्राइस्ट खुदा के बेटे के होंठों के ऊपर लताफत भरी हुई, ये एटर्नल ब्यूटी है, ये एटर्नल जलाल उसकी जिंदगी के अंदर है। और वो फिर उर्दू में से जी उठने के बाद फिर जलाल में दाखिल हो गया है, वो एटर्नल ब्यूटी के अंदर मौजूद है, हमें भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है ताकि उस एटर्नल ब्यूटी को पकड़े, कलीसियाओं के अंदर भी रोज बरोज इस ब्यूटी को दिखाने वाले बने। और ये हमारे होंठों से, ये कलाम के वर्शिप के जरिए दिखाई देगी, और हमें रोज बरोज मामूर होना है, रोज बरोज खुदा के कलाम को सुनाना, गवाही देना है, और खुदा के बेटे के होठों को अपनी जिंदगी से दिखाने वाले बन जाए, और हमेशा उसके होठों की तरह अपने होंठ लताफत से भरे रखें, और इस दुनिया के अंदर कोई नीम गर्म जिंदगी बसर करने वाले ना हो। और होठों का फल यानी हम लग चुका है, और ये क्राइस्ट से हम सीखें कि उसके होठों पर लताफत बनी आदम से जायद वो हसीन ब्यूटी में था। ये ब्यूटी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर उनके बेनकाब चेहरों से दिखे, जब गीत गाएं, वर्शिप करें, कलाम सुनाएं, गुफ्तगू करें, हमारी जिंदगियों से पाकीज़गी जल के हुस्न तकद्दस के साथ, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ एटर्नल ब्यूटी रोज रोज बढ़ाते चले जाएं, और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट एटर्नल ब्यूटी लिप्स को जानता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइड के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट इटर्नल ब्यूटी एंड लिप्स के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन न्यू सीरीज को दे रहे हैं जो कि फुलनेस मामूरी के हवाले से है। आप भी यहाँ और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन हिस्किल की किताब के हवाले से टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशवात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।